हेलो एवरीवन और वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स को डिटेल में कवर किया था। आज हम एक इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स आपके कोड को डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी देते हैं, जो रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में बहुत यूजफुल होती है। रेडी हैं सीखने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को कवर करेंगे। व्हाट आर कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट? What is an if statement? What is an if else statement? What is the else if ladder? What is the switch statement? Or difference between switch and if else statements? इन क्वेश्चंस को समझने से आप अपने कोड में बेहतर डिसीजन मेकिंग इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, What are conditional statements in JavaScript? Conditional statements allow us to execute different code blocks based on specific conditions. JavaScript में commonly used conditional statements हैं if else, else if ladder और switch. Conditional statements का यूज तब किया जाता है जब हमें real world scenarios को हैंडल करना हो, जैसे यूजर इनपुट वैलिडेशन, एरर हैंडलिंग या लॉजिकल फ्लो कंट्रोल। अब अगला सवाल, What is an if statement in JavaScript? इफ स्टेटमेंट का यूज तब होता है जब हमें एक कंडीशन को चेक करना हो और अगर वो ट्रू हो तो एक स्पेसिफिक कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना हो। ये सबसे बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट है और इसे सिंपल चेक्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि यूजर एज चेक करना या किसी एक्शन को ट्रिगर करना। इमेजिन आप एक वेबसाइट पर एज वेरिफिकेशन कर रहे हैं और यूजर की एज चेक करना चाहते हैं ताकि वे रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट एक्सेस कर सकें। अब हम एक एग्जाम्पल से इफ स्टेटमेंट को समझते हैं। लेट एज इक्वल्स 20। हमने एक वेरिएबल एज डिक्लेयर किया और उसे 20 की वैल्यू असाइन की। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, यहां हमने कंडीशन चेक की है कि अगर एज 18 या उससे ज्यादा है तो यह ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। console.log एक्सेस ग्रांटेड। चूंकि एज 20 है, कंडीशन ट्रू है और यह लाइन एक्सेस ग्रांटेड प्रिंट करेगी। तो यह बेसिक एग्जांपल दिखाता है कि इफ स्टेटमेंट कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एन इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट? इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज तब होता है जब हमें एक कंडीशन के ट्रू और फॉल्स होने पर अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करने हों। यह तब यूजफुल होता है जब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स हैंडल करने की जरूरत होती है। मान लीजिए आप टेम्परेचर चेक कर रहे हैं और आप अलग अलग मैसेजेस डिस्प्ले करना चाहते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स वार्म और कूल। अब हम एक एग्जांपल से इफ एल्स स्टेटमेंट को समझते हैं। लेट टेम्परेचर इक्वल्स 20। हमने एक वेरिएबल टेम्परेचर डिक्लेयर किया और उसे 20 की वैल्यू असाइन की। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25, यहां कंडीशन चेक की जा रही है कि अगर टेम्परेचर 25 से ज्यादा है तो यह ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। console.log इट्स अ वार्म डे। अगर कंडीशन ट्रू होती तो यह मैसेज प्रिंट होता। एल्स अगर कंडीशन फॉल्स है तो यह एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। console.log इट्स अ कूल डे। चूंकि टेम्परेचर 20 है, कंडीशन फॉल्स है, इसलिए इट्स अ कूल डे प्रिंट होगा। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे ड्यूअल आउटकम्स को हैंडल करता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। व्हाट इज एल्स इफ लैडर इन जावास्क्रिप्ट? एल्स इफ लैडर का यूज तब होता है जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी हो और हर एक कंडीशन पर डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने हो। यह तब यूजफुल होता है जब हमें सीक्वेंशियली कई कंडीशंस चेक करनी होती है। मान लीजिए आप वेदर कंडीशंस को क्लासिफाई करना चाहते हैं, जैसे हॉट, वार्म या कूल बेस्ड ऑन टेम्परेचर। अब हम एक एग्जांपल से एल्स इफ लैडर को समझते हैं। लेट टेम्परेचर इक्वल्स 35। हमने एक वेरिएबल टेम्परेचर डिक्लेयर किया और उसे 35 की वैल्यू असाइन की। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 35, यहां कंडीशन चेक की जा रही है कि अगर टेम्परेचर 35 से ज्यादा है तो यह ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। console.log इट्स अ हॉट डे। अगर कंडीशन ट्रू होती तो यह मैसेज प्रिंट होता। अब चलिए, यदि पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो हम अगली कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं।
एल्स इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25। अगर पहली कंडीशन फॉल्स होती है तो यह दूसरी कंडीशन चेक होती है। console.log इट्स अ वार्म डे, चूंकि टेम्परेचर 35 है, ये कंडीशन ट्रू हुई और इट्स अ वार्म डे प्रिंट हुआ। फिर चलिए देखते हैं कि क्या हमें और कोई कंडीशंस चेक करनी है। एल्स अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स होती तो यह ब्लॉक एग्जीक्यूट होता। console.log इट्स अ कूल डे, इस केस में यह प्रिंट नहीं होगा। यह एग्जाम्पल एल्स इफ लैडर के सीक्वेंशियल डिसीजन मेकिंग को एक्सप्लेन करता है। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। व्हाट इज द स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट? स्विच स्टेटमेंट का यूज तब किया जाता है जब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू को मल्टीपल केसेस से मैच करना हो। यह इफ एल्स का एक क्लीनर ऑल्टरनेटिव है और इसे तब यूज किया जाता है जब आप एक ही वेरिएबल को कई फिक्स्ड वैल्यूज से कंपेयर कर रहे हो। मान लीजिए आप स्टूडेंट ग्रेड्स चेक कर रहे हैं और अलग अलग ग्रेड्स के लिए स्पेसिफिक मैसेजेस डिस्प्ले करना चाहते हैं। अब हम एक एग्जांपल से स्विच स्टेटमेंट को समझते हैं। लेट ग्रेड इक्वल्स बी। हमने एक वेरिएबल ग्रेड डिक्लेयर किया और उसे बी की वैल्यू असाइन की। स्विच ग्रेड, यहां ग्रेड वेरिएबल की वैल्यू चेक हो रही है। केस ए, अगर ग्रेड ए होता तो यह ब्लॉक एग्जीक्यूट होता। console.log excellent, ए होने पर यह मैसेज प्रिंट होता। ब्रेक, यह स्टेटमेंट स्विच को टर्मिनेट कर देता है अगर मैच मिल जाए। अब चलिए अगली कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। केस बी, चूंकि ग्रेड बी है यह ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। console.log गुड, बी होने पर गुड प्रिंट होगा। अब अगर कोई मैच नहीं मिलता तो हम डिफॉल्ट केस की ओर बढ़ते हैं। डिफॉल्ट, अगर कोई मैच नहीं मिलता तो यह ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। console.log नीड्स इम्प्रूवमेंट, अगर कोई मैच नहीं मिलता तो यह मैसेज प्रिंट होगा। यह एग्जाम्पल स्विच स्टेटमेंट के लिए एक क्लीन और क्लियर कंपैरिजन स्ट्रक्चर को डेमोन्स्ट्रेट करता है। चलिए अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, डिफरेंस बिटवीन स्विच और इफ एल्स स्टेटमेंट्स। स्विच और इफ एल्स स्टेटमेंट्स में मेन डिफरेंस यह है कि स्विच एक वेरिएबल की वैल्यू को स्पेसिफिक केसेस से मैच करता है, जबकि इफ एल्स कॉम्प्लेक्स लॉजिकल कंडीशंस को हैंडल करने के लिए बेटर होता है। यूज स्विच जब आप एक ही वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज के अगेंस्ट कंपेयर कर रहे हो, और इफ एल्स जब आपको कॉम्प्लेक्स कंडीशंस चेक करनी हो। तो दोस्तों, आज हमने जावास्क्रिप्ट के कंडीशनल स्टेटमेंट्स को डिटेल में समझा। रिकैप करते हैं उन इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को। व्हाट इज एन इफ स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट? व्हाट इज एन इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट? व्हाट इज एल्स इफ लैडर इन जावास्क्रिप्ट? व्हाट इज द स्विच स्टेटमेंट इन जावास्क्रिप्ट? डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड इफ एल्स स्टेटमेंट्स। अगले वीडियो में हम फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट पर बात करेंगे, जिसमें नेम्ड वर्सेस एनोनिमस फंक्शंस, फंक्शन एक्सप्रेशंस और एरो फंक्शंस को कवर करेंगे। तो जुड़े रहिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कमेंट्स और सजेशंस का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।